नमस्कार मित्रों, मैं आपका पंडित मार्कंडेय दुबे बोकारो स्टील सिटी झारखंड से अपने यूट्यूब चैनल वास्तु बोकारो दर्शन के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के हमारे इस एपिसोड का शीर्षक होगा, टाइटल होगा कि पंचमेश ग्रह के जन्म कुंडली के 12 भावों में स्थिति होने के क्या फल होते हैं। वह व्यक्ति कैसा होता है जिसके पंचमेश लग्न में हो, द्वितीय में हो, तृतीय में हो, चतुर्थ में हो, पंचम में हो, षष्ठ में हो, सप्तम में हो, अष्टम में हो, नवम में, दसम में, एकादश में, द्वादश में हो, तो किस तरह का वह व्यक्ति होता है। अब हम एक परिचय पंचमेश ग्रह पर लेते हैं। पंचमेश ग्रह 5वां भाव जो कुंडली का होता है उसके अधिपति को पंचमेश कहते हैं, और पंचम भाव बुद्धि, विद्या और संतान का भाव होता है। यहाँ शुभ ग्रहों के होने से शुभ फल मिलता है और अशुभ ग्रहों के होने से अशुभ फल मिलता है। पंचमेश शुभ स्थिति में हो तो पत्नी को उनके दशा के अंतर्गत गर्भधारण होता है अथवा संतान की प्राप्ति होती है। विद्या, बुद्धि, धन लाभ होता है, प्रेमिका से उपहार प्राप्त होते हैं, लॉटरी लगती है, लॉटरी का लाभ मिलता है। लेकिन पंचमेश अगर पापी ग्रह है, अशुभ स्थानों में हो, पापी हो और अशुभ स्थानों में हो, निर्बल हो तो अशुभ फल होता है। अर्थात बुद्धि, विद्या, धन और संतान की हानि होती है। पंचमेश अगर पापी हो, निर्बल हो, गलत स्थान में बैठा हो, संतान से क्लेश होता है, स्त्री को गर्भ की हानि होती है, प्रेमिका से विद्वेष द्वेष होता है, अर्थात प्रेम टूट जाता है। पंचमेश बकरी हो तो भी विपरीत फल होता है। अगर शुभ है तो अशुभ और अशुभ है तो शुभ फल प्राप्त होता है। पंचमेश शुभ ग्रह अगर है तो ठीक है, लेकिन अशुभ ग्रह है तो शल्य क्रिया, ऑपरेशन होती है। और पंचमेश की दशा में माता पिता को कष्ट प्रत्येक दशा में होती है। अब पंचमेश 12 भाव में हो करके उस व्यक्ति को कैसा बनाते हैं, वह व्यक्ति कैसा होता है, इस पर जानकारी देने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन करूंगा कि यदि अब तक आपने हमारे चैनल वास्तु बोकारो दर्शनम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। मित्रों, पंचमेश ग्रह वैसे तो काल पुरुष के कुंडली में पंचम भाव के अधिपति के रूप में, कारक के रूप में गुरु को माना गया है, लेकिन कुंडली के पंचम भाव का जो अधिपति है वही पंचमेश होता है। अब उनके द्वादश भावों में स्थिति पर हम एक नज़र डालते हैं कि वह व्यक्ति कैसा होगा जिसके पंचमेश भिन्न जगहों पर हो। तो पंचमेश अगर लग्न में हो, अर्थात वह अपने जगह से नवम भाव में स्थित हो, तो व्यक्ति विद्वान होता है, संतान के सुख से युक्त होता है, किंतु कृपण होता है, खर्च करने में बहुत कंजूसी करता है, हृदय से कुटिल होता है और दूसरे का धन लेने की सोच रखता है। पंचमेश ग्रह अगर द्वितीय भाव में हो, अपने जगह से दसम स्थान में हो, पुनः एक केंद्रवर्ती हो गया, तो वह व्यक्ति धनवान होता है, कुटुंब का पालन करने वाला होता है, बहुत धनवान होता है, मानी, सम्मानी, अभिमानी होता है और यशस्वी होता है। पंचमेश ग्रह अगर तृतीय भाव में हो, भ्रातृभाव, सहोदर भाव में हो, तो अपने स्थान से एकादश हो जाते हैं। तो वह व्यक्ति कैसा होता है, वह कृपण होता है, स्वार्थी होता है, इधर की बात उधर करने वाला, चुगली करने वाला तथा सहोदरों का प्रिय होता है। पंचमेश ग्रह अगर चतुर्थ भाव में हो, अपने स्थान से द्वादश हो, तो वह व्यक्ति धनवान होता है, बुद्धिमान होता है, राजा का मंत्री होता है अथवा राजा का गुरु होता है, पत्नी, पुत्र तथा माता के सुख से सुखी होता है। पंचमेश ग्रह अगर पंचम में हो, अर्थात स्वस्थान में हो और शुभ ग्रहों से युक्त हो, तो पुत्रवान
और पाप ग्रहों से युक्त हो तो संतानहीन किंतु गुणवान आवश्यक रूप में होता है। पंचमेश ग्रह षष्ठ भाव में हो, अपने जगह से दूसरे भाव में हो, तो वह व्यक्ति, उसका पुत्र शत्रु के समान होता है, पुत्र से शत्रुत व्यवहार होता है, अथवा संतान होकर के मर जाती है। पंचमेश ग्रह अगर सप्तम में हो, अपने स्थान से वह ग्रह तृतीय भाव में चला गया तो पुत्र से सुख पाता है, वह व्यक्ति परोपकारी होता है, मानी, अभिमानी, सम्मान पाने वाला और धर्मों को मानने वाला होता है, बुद्धि से पराक्रमी हो जाता है। पंचमेश ग्रह अगर अष्टम भाव में हो, अपने जगह से चतुर्थ हो लेकिन आयु मृत्यु स्थान में स्थित हो, तो अष्टम भाव में स्थित पंचमेश सांस का रोग देता है, श्वास नली के रोग देता है, क्रोधी बनाता है, सुख से हीन करता है और पुत्र से उस व्यक्ति को अल्प सुख प्राप्त होता है। पंचमेश ग्रह अगर नवम भाव में हो, पंचम से पंचम अर्थात एक केंद्र से एक त्रिकोण से दूसरे त्रिकोण में चला गया, अर्थात त्रिकोणेश पुनः त्रिकोण भाव स्थित हो जाता है, तो वह जातक का पुत्र राजा या राजा के समान होता है। उस जातक का पुत्र जिसका पंचमेश पंचम से नवम में बैठा हो, मतलब अपने स्थान से पुनः पंचम बैठा हो, स्वयं वह जातक जिसके पंचमेश पंचम से नवम में हो, तो वह जातक ग्रंथकार होता है, कुलदीपक होता है और विश्वविख्यात होता है। पंचमेश ग्रह अगर दसम भाव में हो, अपने स्थान से छठे भाव में स्थित हो, तो वह व्यक्ति सुखी होता है, कर्म करके यशस्वी बनता है, राजा अथवा राजा के तुल्य सुख भोगता है। पंचमेश ग्रह अगर एकादश भाव में हो, अर्थात अपने स्थान से पुनः सप्तम और अपने स्थान को देखता हो, अपने घर को देखता हो, तो वह व्यक्ति विद्वान होता है, ग्रंथकार होता है, सर्वजन प्रिय होता है, सभी लोगों का प्रिय होता है, कार्य में दक्ष होता है, पुत्र और धन से युक्त होता है, जिसके पंचमेश एकादश भाव में हो। अगर पंचमेश द्वादश भाव में हो, अपने स्थान से अष्टम भाव में, 12वां भाव ऐसे भी व्यय का कहा गया है, खर्चे का अगर कहा गया है, तो जो कारक जिस भाव का अधिपति 12वें भाव में जाता है वह भाव नष्ट हो जाता है, व्यय हो जाता है। तो वह व्यक्ति जिसके पंचमेश द्वादश भाव में हो, तो वह व्यक्ति संतान के सुख से हीन हो जाता है, दत्तक पुत्र रखने वाला होता है, यानी अडॉप्टेड चाइल्ड रखता है, अडॉप्ट करके बच्चा रखता है। ये पंचमेश के 12 भावों में स्थित होने का फल था। मेरा नेक्स्ट एपिसोड षष्ठेश शत्रु, कर्ज और बीमारी भाव के अधिपति के 12वें भाव में स्थित होने पर आएगा। मित्रों, हमारे यहाँ वास्तु विजिट किया जाता है, जन्म कुंडली बनाई जाती है, कुंडली का वार्षिक फलादेश किया जाता है, कर्मकांड में बड़े से बड़े और छोटे से छोटे यज्ञ अनुष्ठान करवाए जाते हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार के प्रमाणिक रत्न और सभी प्रकार के रुद्राक्ष प्राण प्रतिष्ठित कर दिए जाते हैं। यदि किसी सज्जन को इसकी आवश्यकता हो, कृपया स्क्रॉल पर दिए गए नंबर से संपर्क कर हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, वास्तु विजिट करा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं, यज्ञ अनुष्ठान आदि करवा सकते हैं। प्रमाणिक सभी प्रकार के रत्न और प्राण प्रतिष्ठित सभी प्रकार के रुद्राक्ष हमारे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।